सबसे पहले तो मैं श्री बाबू की पुण्यतिथि पे उन्हें नमन करता हूँ। श्री बाबू एक विचार नहीं है, श्री बाबू इस देश के धरोहर रहे हैं और जिला प्रशासन क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए, आपको लेना चाहिए। हमारा कहना यही है जो उनको संज्ञान लेना चाहिए। श्री बाबू एक विचार है और उनको नकारा नहीं जा सकता है। बिहार के विकास में आज उनके विकास को कोई टक्कर नहीं दे सका है पूरे बिहार में, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनका सम्मान मिलना चाहिए। इनको क्यों नहीं आते हैं ये तो वही बता पाएंगे। हम लोग तो लंबे समय से, जब से जिला परिषद का ये बिल्डिंग स्थापित हुआ है, हमारा प्रतिष्ठान यहाँ VPS कंप्यूटर चल रहा है और सैकड़ों बच्चे यहाँ आना जाना करते हैं। हम लोग तो किसी वर्ष नहीं देखा जो प्रशासनिक तौर पे यहाँ पे कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जब भी परिषद के ही सदस्य जो हैं, जितने भी प्रतिष्ठान के लोग हैं, वो अपने स्तर से जन्मतिथि पर, पुण्यतिथि पे इनका माल्यार्पण करते हैं और हम लोगों ने बड़ी श्रद्धा से नमन करते हैं, उनको पूजते हैं हम लोग। VN ठाकुर मेरा नाम हुआ, VPS कंप्यूटर संस्थान का मैं निदेशक हूँ। सर, आज बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण की पुण्य तिथि है, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन कोई पदाधिकारी नहीं दिख रहे हैं, नगर निगम के मेयर वगैरह ऐसा कोई नहीं दिख रहे हैं। आप सभी लोग ही इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसा क्यों? ये प्रशासन की उदासीनता का प्रतीक है कि हमारे बिहार केसरी पुण्यतिथि पर किसी भी अधिकारी का नहीं होना दुखद है, जबकि यहाँ के सभी कारोबारी और आम जनता और आप पत्रकार सब उनको याद कर रहे हैं। अच्छा होता कि प्रशासन की तरफ से और जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी उपस्थित होते तो अच्छा होता और एक सम्मान का भाव उनके प्रति जो दर्शाने का अवसर था लोगों ने खो दिया और दुखद है यह बात। आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रशासन की तरफ से जनप्रतिनिधि कम से कम ऐसे अवसर पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें आकर और माल्यार्पण करें। सर, इस धरती को श्री कृष्ण की धरती क्यों कही जाती है? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसको लेकर आज हम सभी उनको जो है पुण्यतिथि में भी और जयंती में भी याद करते हैं? इसका कारण है कि श्री कृष्ण बाबू का जुड़ाव बेगूसराय से काफ़ी अधिक था। लोगों का कहना है कि वह जितना बेगूसराय को मानते थे, एक्चुअली बेगूसराय पहले बाढ़ पीड़ित था, गंगा का पानी यहाँ आता था। उन्होंने ही यहाँ पर नमक सत्याग्रह शुरू किया गढ़पुरा जाकर, और आज भी गढ़पुरा में उनका नमक सत्याग्रह के नाम पर एक स्मारक बना हुआ है और उनके आने से यहाँ पर गंगा ब्रिज बना। उन्होंने गंगा ब्रिज, पहला इंडिया का गंगा ब्रिज मोकामा का उन्होंने ही बनवाया और इसके बाद ऑयल रिफाइनरी आया, फिर फर्टिलाइज़र का भी उन्होंने ही नींव रखा था। और आज जो इंडस्ट्री का हब देख रहे हैं, बिहार में इंडस्ट्री का हब बेगूसराय को कहा जाता है, इसकी नींव उन्होंने ही रखा। अगर गंगा ब्रिज नहीं होता तो नेशनल हाईवे यहाँ से नहीं गुजरता और यह इतना महत्वपूर्ण हो गया कि 10 स्टेट आपको इस गंगा ब्रिज से लिंक होता है। बिहार, बंगाल और 7 सिस्टर स्टेट्स जो है वह और प्लस सिक्किम, ये 10 स्टेट का जुड़ जाना इंडिया के मैप में कम्युनिकेशन के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनके दूरदर्शिता का ही परिचायक है। सर, आज ऐसा देखा जा रहा है कि आप तमाम दुकानदारों के द्वारा ही श्री कृष्ण जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर पदाधिकारी क्यों यहाँ पर नहीं आए? देखिए, ऐसे तो राजनीतिक तौर पर यह माना जाए कि 90 के बाद श्री बाबू क्या किए बिहार के लिए आम जन नहीं जाने। हमें लगता है इसी लीपा पोती के तहत, जैसा कि सर बोले कि बेगूसराय उनकी कर्मभूमि रही, उस समय बेगूसराय जिला नहीं था। मुंगेर में एक कुटिया में श्री बाबू रहते थे और आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते थे, फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। वहाँ कुटिया में रह के ये कुछ न कुछ अच्छे काम करते रहते थे। उसके बाद भी नमक सत्याग्रह आंदोलन से लेकर के और बेगूसराय को जो औद्योगिक नगरी का दर्जा मिला, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की देन है कि आज दूर दूर के लोग, दूसरे जिला के भी लोग और दूसरे राज्य के भी लोग यहाँ आकर के अच्छे से रह रहे हैं। और रिफाइनरी के इर्द गिर्द लगभग 10-20 गांव ऐसा है जहाँ झुग्गी झोपड़ी से महल खड़ा हो गया। श्री बाबू की देन है। आज
उदासीनता का शिकार हैं, प्रशासनिक उदासीनता का शिकार हैं श्री बाबू। बिहार ही नहीं, बेगूसराय ही नहीं, हम तो देखे मुंगेर में जो इनके नाम से पुस्तकालय बना हुआ है, वहाँ भी जीर्ण अवस्था में पुस्तकालय उद्धारक की बाट जो रहा है। और यहाँ जिला परिषद मार्केट में जो श्री बाबू की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, उस समय के तत्कालीन जिला परिषद अध्यक्ष हमें लगता है कि अपने जेब के खर्च से इनके प्रतिमा को स्थापित किया। और सत्ता में जो उस समय लोग थे, सभी जाति सभी वर्ण के लोग जो भी थे उस समय सत्ता में, यहाँ मूर्ति नहीं लगे, प्रयास में लगे रहे। और अब तक एक माला सरकारी स्तर पर इनके गले में नहीं चढ़ा है, जो दुख की बात है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, सत्ता में बैठे लोगों से मांग करता हूँ कि इस तरह का उपहास आम जनता, बेगूसराय की जनता और जिला परिषद मार्केट के तमाम दुकानदार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप जान लें कि सदर प्रखंड जब बन रहा था, इनका प्रतिमा वहां स्थापित हो गया था मुख्य द्वार पर, लेकिन राजनीति का भेंट चढ़ गया कि श्री बाबू का प्रतिमा भी हटा दिया गया और नामकरण भी समाप्त हो गया। तो इस पर भी कांग्रेस के लोग आंदोलन नहीं किए। श्री बाबू निश्चित रूप से एक विचार थे, किसी दल के, किसी जाति के नहीं थे। श्री बाबू वो शख्स थे, जब मुख्यमंत्री बने तो पहला काम किए देवघर, बाबा धाम जिसे बोलते हैं, उस देवघर में अंग्रेजी हुकूमत के समय में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। और श्री बाबू ऐसे दलित को पकड़ के और जाके शिवलिंग पर जलाभिषेक करवाए, वो महान हस्ती थे श्री बाबू। इनका बराबरी अभी का कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। जिला प्रशासन के पदाधिकारी नहीं आए हैं या हर बार ऐसा ही होता है? हमें लगता है हर बार कोरम पूर्ति होता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर, स्थानीय दुकानदारों के द्वारा 26 जनवरी 15 अगस्त के अवसर पर एक टास्क है जिलाधिकारी का, वो एक चिन्हित पदाधिकारी के मातहत माला दे देते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर। उसके बाद कब इनका पुण्यतिथि है, कब जन्म तिथि है, लगता है जिला प्रशासन के डायरी से गायब है। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के आदमकद प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, हमें नहीं लगता है जिला प्रशासन को मालूम भी है।